आज की इस वीडियो में आप दो चीज़ें सीखेंगे। पहली कि आप 15 मंथ के लिए गूगल वीओ 3 का फ्री एक्सेस कैसे ले सकते हैं, और दूसरी कि आप किस तरह वायरल एआई कंसिस्टेंट व्लॉग बना सकते हैं, यानी आपका कैरेक्टर कंसिस्टेंट भी रहे और आप एआई व्लॉग कैसे बना सकते हैं। जैसे आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं और इवन के ये चैनल्स भी हैं, व्यूज़ चेक करें इन पे। ये बिग फुट के कुछ चैनल्स बने हुए हैं, 88 के, 70, 97 के व्यूज़ हैं, 34 के व्यूज़ हैं, 44 के व्यूज़ हैं, और मल्टीपल चैनल स्टार्ट हो गए। ये नहीं कि एक चैनल ही करा, मल्टीपल चैनल्स ने इनको करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको बनाना बहुत ईजी है। और मज़े की बात यह है कि कुछ चैनल्स ने तो इवन प्रमोशन स्टार्ट कर दी हैं, और प्रमोशन भी उस टाइप की जिनके उनको पैसे मिल रहे हैं, जस्ट लाइक कैंपिंग आइटम्स, रेनिंग कोट, और जो कि जंगल में जो आइटम्स, ट्रैवलिंग के लिए जो आइटम्स इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं, उनकी प्रमोशन स्टार्ट कर दी है, एंड दे आर स्टार्टेड मेकिंग मनी। तो हम क्यों पीछे रहें? आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट सेटअप बताऊंगा, कैसे आप कंसिस्टेंट एआई वीडियोस बना सकते हैं और उनसे पैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन एआई वीडियो की साइकोलॉजी बताता हूँ कि ये आखिर में वायरल क्यों हो रही हैं, आखिर इनमें ऐसा क्या है। पहला ये कि ये हमारे पैटर्न्स को, कंटेंट जो हमारा पैटर्न है ना, माइंड का पैटर्न है, इसको ब्रेक कर रहे हैं। हमारे माइंड ने ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, हमारे माइंड के लिए ऐसी चीज़ें यूनिक हैं, तो हम इसलिए इनको देख रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, हम इसको लाइक कर रहे हैं, और इसलिए हर वीडियोस पे लिटरली टिकटॉक, इंस्टाग्राम से मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों के 5-5 मिलियन, 10-10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं ऐसा कंटेंट जनरेट करके। सेकेंडली, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है, हमें फील हो रहा है कि एआई फील नहीं हो रहा है, हमें यही लग रहा है कि रियल बिग फुट व्लॉग बना रहा है, रियल कैंगरू व्लॉग बना रहा है, ठीक है, रियल बंदा व्लॉग बना रहा है, और प्रॉपर उसमें वॉइसिंग भी ऐड ऑन हुई है ना गूगल वीओ 3 की वजह से, और प्रॉपर स्टोरी टेलिंग है, पीछे एक अच्छी स्क्रिप्ट है। अगर आप एक वीडियो जनरेट कर लेंगे और पीछे अच्छी स्क्रिप्ट भी नहीं होगी तो फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी आपकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्क्रिप्ट राइटिंग भी सिखाऊंगा, इवन कि आपको एक टूल भी दूंगा जहां से आप फ्री स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, फ्री प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगा, ताकि आपको खुद को पता होना चाहिए कि अच्छा प्रॉम्प्ट और अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल वीओ 3 का अकाउंट बनाने की तरफ, कैसे हम इसको 15 मंथ के लिए एक्सेस करें। इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करके और ऐड क्रोम प्रोफाइल पे क्लिक करें। एक नई क्रोम की प्रोफाइल ऐड ऑन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम एक नई ईमेल बनाने वाले हैं। कंटिन्यू विद एन अकाउंट, साइन इन करते हैं। साइन इन करके हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रख लेते हैं BM तरक MK, और यहाँ पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करें अपनी। हम यहाँ पे जनवरी 1, 2001 मेल कुछ भी ऐड ऑन करें। पासवर्ड रखें यहाँ पे अपना, मैं यहाँ पे पासवर्ड रख लेता हूँ। पासवर्ड रखने के बाद सेम पासवर्ड होना चाहिए, वो कह रहा है मिक्स ऑफ लेटर होना चाहिए, और मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। इसने रिकवरी ईमेल एड्रेस मांगी है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए कोई भी अपनी पुरानी ईमेल जो मेरे पास एक्सेसिबल है, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, और यहाँ पे नीचे किया, एग्री पे क्लिक किया, कंफर्म किया, और ये मेरा जीमेल अकाउंट एक सेटअप हो गया। आप पुराने अकाउंट पे करके देख सकते हैं, मैंने करके देखा है, लेकिन वहाँ पे वो कहता है कि इन योर कंट्री इट्स नॉट एक्सेसिबल। तो अगर बगैर प्रॉब्लम के आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो बेहतर है कि आप एक नई ईमेल बना दो। मैंने नई ईमेल बना के डन कर दिया। अब आपको एक VPN डाउनलोड करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में ये एक्सेसिबल नहीं है, तो हमें अगर एक्सेस करना है तो हमें VPN डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ब्राउज एक VPN है, ब्राउज एक VPN, क्रोम एक्सटेंशन लिखो, सर्च किया, यहाँ पे टॉप पे ही आ गया है, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये इसको मैंने ऐड टू क्रोम किया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी क्रोम की एक्सटेंशन बन जाए ये, और मैं VPN अच्छे से एक्सेस कर पाऊँ। गॉट इट, इसको बंद किया। अब ये जो ऊपर निशान है ना, इससे मैंने करके ये VPN को ओपन कर लिया है, ये ऊपर आ गया, और VPN पे क्लिक करके मैंने एक्सेप्ट किया और स्टार्ट VPN पे क्लिक कर दिया। यहाँ से चेंज करके मैं चाह रहा हूँ कि US की लगा लूँ, तो मैंने US का VPN यहाँ पे ऑन कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं Google One स्टूडेंट प्लान। जैसे मैंने लिखा, नीचे मैं आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ जेमिनी का गूगल AI Pro इज़ फ्री फॉर स्टूडेंट। इस पर आप क्लिक करें, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है कॉलेज स्टूडेंट गेट अ फ्री अपग्रेड ऑफ जेमिनी। मैंने गेट ऑफर पे क्लिक किया। जैसे गेट ऑफर पे क्लिक किया तो ये मुझे आगे वाले पेज पे लेके आ गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे $0 थ्रू जून 2026
यानी कि पूरे 1 साल के लिए 15 महीनों के लिए ये फ्री है। इसमें आपको वेरियस अदर टूल भी मिलेंगे। आपको जेमिनी का टूल मिल रहा है जिससे VO3 जिससे आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। ऊपर आपको वेरियस अदर टूल मिल रहे हैं, नोटबुक वेरियस अदर टूल मिल रहे हैं। नोटबुक LM Pro मिल रहा है। गूगल AI फीचर्स की जो प्रायोरिटी एसेस मिल रही है। 2 TB आपको गूगल स्टोरेज भी फ्री मिली है, 2 TB 15 महीनों तक। अब आप नीचे आ रहा है वेरीफाइड स्टूडेंट स्टेटस। यहाँ पे वेरीफाइड स्टूडेंट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे और ये आपसे अब यूनिवर्सिटी की ईमेल मांग रहा है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की ईमेल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी हम इसको क्रिएट करेंगे। ये लिंक है, ठीक है, ये लिंक है imail.itu.vn, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी अपना नाम रखो, जैसे मैं रख लेता हूँ MK बदर रखा है, और डोमेन सेलेक्ट करूँगा inmail.edu.vn सेलेक्ट कर लिया। आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो। करके मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया तो ये मेरी एक ईमेल बना देगा इसके लिए। और अभी के लिए जो हमारा इनबॉक्स है ये एम्प्टी आ रहा है। ये मैंने कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पे जाके ईमेल को मैंने पुट इन किया। पुट इन करने के बाद मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया और ये वेरिफिकेशन इसने स्टार्ट कर दिया। मुझसे ये वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। फिर मैं अपने उसी ब्राउज़र पे जाऊँगा जहाँ पे ये खुली हुई थी। यहाँ रिफ़्रेश का बटन है, इस पर मैं रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक किया है और यहाँ पे ये अभी इनबॉक्स में कोड आना चाहिए। अगर कोड आएगा तो फिर हम ये वाला कोड वहाँ पे पुट इन करेंगे। तो ये सम टाइम भी ले लेता है। ये जैसे देख सकते हो 20 सेकंड बाद ये कोड आ गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ नीचे। क्लिक करने के बाद मैंने ये कोड कॉपी कर लिया है, Ctrl+C किया और यहाँ पे आके ये मैंने कोड पेस्ट करने के बाद मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट किया है आपके सामने क्लियरली नज़र आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर गूगल AI प्रो स्टूडेंट डिस्काउंट। कंटिन्यू किया है, अब स्टूडेंट डिस्काउंट हमें मिल चुका है और स्टार्ट ट्रायल नीचे लिखा आ रहा है। ओके, इसने लोडिंग लेना स्टार्ट कर दी है। ये आप देख सकते हैं इसने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है $0 थ्रू जून 2026। जून 2026 तक ये आपसे $0 चार्ज करेगा। इसके दौरान आप डोंट वरी, बाद में आप मेंबरशिप बेशक अपनी कैंसिल कर देना, फिर आपसे ये नहीं चार्ज करेगा। मेंबरशिप कैंसिल करना भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे मैं स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक किया। स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करने के बाद मुझसे मांग रहा है कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी डेबिट कार्ड। मैंने ऐड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया है और ऐड कार्ड पे क्लिक करने के बाद मैं अपना यहाँ पे कार्ड डालूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये बिल्कुल सिक्योर है, आपके पैसे नहीं कटेंगे। गूगल है, या कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। अपना कार्ड यहाँ पे लगा लें, अपनी फैमिली का किसी का भी कार्ड लगा लें, तो $0 चार्ज होगा। स्टार्ट के लिए वो $1 चार्ज करेंगे। ये कोई 150-200 रुपया बनता है, लेकिन वो वापस आ जाएगा कुछ घंटों बाद, क्योंकि वो टेस्टिंग के लिए है कि आपका कार्ड चलता भी है कि नहीं चलता। तो वो डर करके पैसे वापस आ जाएंगे। फिर आप कभी भी 1 साल 2026 जून से पहले आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल डालें। मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेव ऑन करूँगा तो ये मुझे एक्सेस दे देगा। जैसे ही मैंने अपनी कार्ड डिटेल डाली हैं तो ये सामने आ चुका है कि 15 मंथ का फ्री ट्रायल है और ये सितंबर 10 2026 को ये मुझे चार्ज करेंगे $21। ठीक है, सितंबर 10 2026 को ये मुझे $21 पे चार्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। फिर मुझे कोई भी चार्ज नहीं होंगे। पूरे साल मैं इसको फ्री में एक्सेस करूंगा एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने ईमेल उसमें एंटर ऑन की है। तो मैं नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो ये 10 सेकंड लेगा और ये मुझे पूरी की पूरी एक्सेस दे देगा जेमिनी प्रो की। इसमें आपको 2 बेनिफिट हैं। पहले तो आपके पास गूगल VO3 की एक्सेस आ गई है, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस है, और इसके साथ आपके पास जेमिनी 3 जो चैट GPT का कॉम्पिटिटर है, जेमिनी 2.5 इनका जो नया मॉडल है वो आपके पास आ जाएगा। आप अपना कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। पहले आपके पास चैट GPT की 4 की एक्सेस तो नहीं होगी ना। अगर नहीं है तो अब आप इसको यूज़ करके अपना कंटेंट अच्छा जनरेट कर सकते हो, वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो। सामने इसका इंटरफेस खुल चुका है। ये सामने ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन है। और यहाँ पे ऊपर चैट GPT जेमिनी के मॉडल चल रहे हैं। 2.5 फ्लैश है, 2.5 प्रो रीजनिंग है, जो कोड लिखवाने के लिए या मैथ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करने के लिए इस्तेमाल होता है। नीचे आप चलें तो नीचे वीडियो का आइकन बना हुआ है, आपके अभी नहीं शो हो रहा, तो आप रिफ़्रेश करें तो शो हो जाएगा। वीडियो पे अगर मैंने क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि डिस्क्राइब योर वीडियो, अपनी वीडियो को डिस्क्राइब करें। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि वायरल AI व्लॉग्स बनाने के लिए अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जनरेशन ज़ाया होती रहेंगी। अब हमने पूरा का पूरा VO3 एक्सेस कर लिया है। अब हम प्रॉम्प्ट की तरफ आते हैं।
वायरल ए व्लॉग बनाने के लिए आपको प्रॉम्प्टिंग के साथ साथ अच्छी स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो अब हम वो बात करने लगे। स्क्रिप्टिंग में सबसे पहली चीज आती है हुक। ठीक है, आपकी हुक बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत मजे की होनी चाहिए, क्योंकि हुक होती है पहली एक दो लाइन जो आपकी वीडियो की होती है ना, जो आपकी स्क्रिप्ट होगी, जो आपका कैरेक्टर बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैंगरू है तो कोई ऐसी लाइन बोले कि आज का दिन मैं एक इंसान के साथ गुजारूंगा, तो कि ऐसी लाइन है कि मैं देखना चाहूंगा, मुझे लगेगा यार कि कैंगरू एक इंसान के साथ कैसे टाइम गुजारेगा। ठीक है, या आज का दिन मैं 1000 बकरियों का शिकार करूंगा, कोई ऐसी लाइन जो उनको रोके। तो हुक बहुत मैटर करती है इमीडिएट एंगेजमेंट के लिए। तो आपको अपनी हुक पे बहुत ज्यादा गौर करना है। मैं आपको 2 AI टूल भी दूंगा फ्री, जिनसे आप अपनी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, जिनसे आप अपना अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपको मैं फंडामेंटल इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको फंडामेंटल पता होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से वायरल व्लॉग जनरेट कर सकोगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्टीमेट प्रॉम्प्ट फार्मूला। कोई भी अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए उसमें ये 5 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डिस्कस करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि इस केस में कैंगरू है या बिग फुट है। फिर एक्शन, वो काम क्या कर रहा है, उसने हाथ में अपने फिश पकड़ी हुई है। कैमरा एंगल किस टाइप का है, सेल्फी कैमरा है, व्लॉग कैमरा है या सामने कैमरा पड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट किस टाइप का, जंगल है या पानी पीछे बह रहा है या फिर स्टूडियो में बैठा हुआ है। और डायलॉग, ऑडियो, डायलॉग क्या बोल रहा है। ये 5 चीजें अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा ब्लॉग जनरेट कर सकते हैं। मैंने अभी ब्लॉग जनरेट कराया है, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। मैं इसकी वॉइस भी ऑन when the squirrels stop making eye contact and look at them, shifty little punks. आप देख सकते हो कितना ये ओरिजिनल लग रहा है। और इसके लिए ये मैंने ऊपर प्रॉम्प्ट लिखा है, वह कितना बड़ा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ये सारे आप AI के थ्रू लिखवाओगे, लेकिन आपको फंडामेंटल पता नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, उसका स्टाइल बताया, कैमरा स्टाइल के कैमरा की वीडियो किस टाइप की होनी चाहिए, सेल्फी टाइप की चाहिए, हैंड हेल्ड चाहिए मुझे कि हाथ में कैमरा पकड़ा हो। फिर मैंने उसको बताया करेक्टर क्या है, बिग फुट है, बड़ा सारा बिग फुट है और उसके जो बाल हैं वो गंदे हुए हैं। मैंने क्लियरली लिखा हुआ है विद द बिट्स ऑफ मोस एंड पिंक्स टैंगल्ड इन फर, उसके फर्स पे गंदे हुए हैं। और एनवायरनमेंट भी बताया कि फॉरेस्ट है, ठीक है, कोल्ड स्ट्रीम, पीछे नहर सी बह रही है छोटी सी। फिर मैंने क्लियरली एक्शन डिफाइन किया कि वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे बिग फुट, स्ट्राइड्स, बेयर फुट के वो नंगे पांव चल रहा है। फिर मैंने उसके एक्सप्रेशंस डिफाइन किए कि उसके एक्सप्रेशंस किस टाइप के हैं। और उसके बाद मैंने उस ऑडियो दिए कि उसने एक्चुअली में बोलना क्या है और उसकी ऑडियो कैसी होगी, कि उसकी ऑडियो थोड़ी सी भारी होगी, डीप होगी, ग्रेवली बट वार्म वॉइस होगी। ठीक है, फिर मैंने ड्यूरेशन बताया है, ये इतना डिटेल में जाके बताया। और एंड पे मैंने डायलॉग बताया कि वो आज डायलॉग क्या बोलेगा इस वीडियो में। ठीक है, ये है इसका पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट, लेकिन ये आप 1 सेकंड में जनरेट कर सकते हो। इस प्रॉम्प्ट को जनरेट करने से पहले एक स्टेप और भी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह सब्जेक्ट्स में किस तरह की चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो। सब्जेक्ट में आप बताओ कि बिग फुट है, उसका साइज बता दो, छोटा है, बड़ा है, उसके बालों का रंग किस तरह का है, थोड़ा सा उसको बता दो। ब्राउन फर्ड है, उसके मल्टीपल कलेक्टर हैं, तो बताओ कि एक बिग फुट है, साथ में एक कैंगरू है। मैं रिकमेंड करता हूँ 2 करेक्टर से ज्यादा आप ऐड ऑन ना करो, तीसरे करेक्टर पे व्यू 3 थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। फिर मैंने उसका एक्शन बताओ, एक्शन किस तरह के हो सकते हैं, होल्डिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है। ठीक है, स्पेसिफिकली फोकस चीजें बतानी है ताकि व्यू 3 डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंफ्यूज ना हो जाए। फिर कैमरा एंगल बताओ कि सेल्फी कैमरा एंगल है या एक्सटेंडेड आर्म के साथ शूट हुआ है। ये सारे लफ्ज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये वर्ड आप प्रॉम्प्ट में यूज कर सको, ये सारे बहुत यूजफुल वर्ड्स हैं। फिर एनवायरनमेंट डिफाइन करो, ठीक है, कि माउंटेन्स हैं या फिर फॉरेस्ट है या फिर बिजी कोई सिटी की स्ट्रीट है। ठीक है, फिर अपना डायलॉग बताओ कि डायलॉग क्या है, क्लियरली मेंशन करो कि ये डायलॉग फर्स्ट पर्सन का है, ये डायलॉग व्हाइट वाले कैंगरू का है, ये डायलॉग ब्लैक वाले बिग फुट का है। क्लियरली डिफाइन करो, यानी कि ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, बिग फुट होल्डिंग अ लार्ज फिश, सेल्फी कैमरा एंगल शॉट फ्रॉम एक्सटेंडिंग आर्म पर्सपेक्टिव, स्टैंडिंग बाय अ क्लियर माउंटेन, माउंटेन के पास खड़ा हुआ है, टाइमिंग जो है सुबह की टाइमिंग है, लाइटनिंग गोल्डन आवर की है। और बिग फुट जो कह रहा है, हे गाइस टुडे वी आर कैचिंग फिश, आज हम मछली पकड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आजकल आ रही है ना, कंटिन्यूटी की आ रही है कि एक सीन जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं जा पा रहा। एक में जो है बिग फुट कैंगरू एक किसी और तरह का है, किसी और कलर का है, दूसरे सीन में किसी और कलर का है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी हम आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं।
चलें अब हम मूव करते हैं अपनी वायरल फर्स्ट ब्लॉग बनाने की तरफ। तो सबसे नीचे मैं थोड़ा सा जाऊंगा, यहाँ पे हम सबसे पहला आपने काम क्या करना है, अपनी वीडियो को प्लान करना है कि आपकी वीडियो का क्या, ये आपने सोचना है कि किस टाइप का आइडिया होगा कि आज आप बिगफुट से या अपने कैंगरू से क्या करवाने वाले हो। ठीक है, अपनी वीडियो को प्लान कर लो कि भाई इस तरह ये चलेगी। सबसे पहले वो फॉरेस्ट में आएगा, फिर वो मछली को काटेगा। ये एक माइंड में थोड़ा सा आप आइडिया ले, बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए, बाकी चीजें सारा जो मेरा टूल है वो कर देगा आपके लिए। अब मैं आपको अपने स्क्रिप्ट राइटर टूल का ओवरव्यू देता हूँ, जहाँ से आप जाके इजीली स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका लिंक स्क्रिप्ट राइटर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये स्क्रिप्ट राइटर चैट जीपीटी के अंदर ही है, तो आपको अलग से यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। इवन के 4 नहीं भी है तो मेरे पास कुछ फ्री जो आपके पास कुछ क्रेडिट्स होते हैं, तो आप उनको इससे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और ये टोटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। सबसे पहले ये ऊपर मैं लिखूंगा राइट, यहाँ पे आके राइट अ न्यू व्लॉग स्क्रिप्ट फॉर, जो आपका कैरेक्टर है उसका नाम मैं यूज कर रहा हूँ बिगफुट के लिए, फॉर बिगफुट एंड टुडे बिगफुट। टुडे जो आपके माइंड में आइडिया वो लिखोगे। टुडे वी हैव अ प्लान, वी विल टेक shower and cook the fish। मैंने अपना आइडिया दे दिया कि मैं, ये मेरे माइंड में कि आज हमारा बिगफुट शावर लेगा और मछली को पकाएगा, और हम इसको मैंने सेंड किया और ये प्रॉम्प्टिंग पे काम करना स्टार्ट कर देगा। ये ऐसा कोई नॉर्मल जीपीटी नहीं है, इसको मैंने डाटा दिया हुआ है, डाटा को रीड करके फिर अच्छा प्रॉम्प्ट लिख रहा है। और आपका काम मैंने 99% खत्म कर दिया। मैंने सीन्स को भी डिवाइड कर दिया कि वीडियो 8 सेकंड की होती है ना, आप जनरेट कर सकते हो। मैंने 8-8 सेकंड के सीन जनरेट कर दिए हैं, और मैंने इतना जनरेट किया कि 1-1.5 मिनट का ब्लॉग हो, ताकि आपकी वीडियोस मोनेटाइज हो सके। तो मैंने आपका जो सारा हासिल थी वो मैंने खुद करके मेहनत करके लिए आपके लिए जनरेट कर दिया है। ओके, अब सीन 1 देखो। टुडे वी हैव अ प्लान, आर ईयर रिटर्न, वन ऑन पार्क, नो क्योस, ग्रोन अप प्लान, स्टेप 1 shower। Scene 2. I built a waterfall from scratch using 2 logs and an ancient stream. Don't ask how I was emotionally compromised and very hydrated. Anyway, it's now my bathroom. And scene 3. I bought shampoo. It's made of pip sap, whatever that glowing frog left behind. My hair smells like a haunted. Like proper मजे वाला है। ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है कि जिसे स्किप ऑन कर सकें। कुछ लाइन होती हैं जिसको हम मतलब अब खुद भी दोबारा भी लिखवा सकते हैं, या आप थोड़ा माइंड भी यूज कर सकते हैं। लाइक पहली जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है सीन 1, इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं। लेकिन सीन 3 आप देखें, सीन 2 देखें, वो मजे का। आई ब्रॉड के मैं शैम्पू लेके आया हूँ। सीन 4, हाफ वे थ्रू रिंजिंग अ हॉक स्टॉल माइल ऑफ, सो आई यूज्ड अ पाइन कोन, रिग्रेट इट्स पावरफुल। नेक्स्ट स्टेप, कुक द फिश, caught it using charm, I wrapped him 7 scene, 8 scene, 9 scene। इसने पूरे आपकी 1.5 मिनट की वीडियो की स्क्रिप्ट लिख के देनी है। ओके, तो अभी हम सीन जनरेट करते हैं। कोई भी एक सीन पकड़ लो, जैसे मैं कह सकता हूँ ये मैंने 3rd सीन पकड़ लिया, आई ब्रॉड शैम्पू वाला। अब इसको मैंने कॉपी किया है। अब यहाँ पे मेरा दूसरा जो टूल है VO3 प्रॉम्प्ट जनरेटर, मैंने वो साइड पे ओपन कर लिया है। ये भी फ्री है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। पहले स्क्रिप्ट लिखवानी है, स्क्रिप्ट लिखवाने के बाद हम इसका प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। मैंने वेरी जेनेरिक से प्रॉम्प्ट दिया, आप इसको थोड़ा डिटेल प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। अगर आपने बिगफुट किसी और स्टाइल का रखना है कि भाई बिगफुट का कान लंबा हो, नाक लंबा हो, तो आप बता सकते हो कि हर बार प्रॉम्प्ट में नाक कान लंबा ही होना चाहिए। कोशिश करो कि सिमिलर प्रॉम्प्ट दो हर बार, ताकि गूगल VO3 कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले कैमरा स्टाइल बताया है, फिर कैरेक्टर बताया है, फिर एनवायरनमेंट बताया है, फिर एक्शन बताया है, फिर मूड लिख रहा है, फिर उसका ऑडियो भी लिख रहा है, ताकि वही चीजें हों जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ओके, अब मैं अपनी प्रॉम्प्ट जनरेटर पे जाऊंगा। मैंने उस पर क्लिक किया और साइड टैब पे खोल लिया है। यहाँ पे मैंने अपना सीन 3 जो मैंने कॉपी किया था, आप एक एक सीन करके यहाँ पे पेस्ट करते जाओगे। सीन 3 ये मैंने कॉपी किया, ऊपर प्रॉम्प्ट लिखूंगा राइट प्रॉम्प्ट फॉर दिस सीन, जो भी आपका कैरेक्टर है, मैं लिख रहा हूँ फॉर माई बिगफुट, he should speak all these
डायलॉग्स, ताकि कोई डायलॉग्स मिस ना कर दे। यू शुड ऑल्सो, मैंने इसको कर दिया है। आप अपना सीन यहाँ पे लाके पेश करेंगे, साथ में अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। बिगफुट की जगह आप अपना कैरेक्टर डाल देंगे, जो भी आपका कैरेक्टर है, और ये प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। आप क्लियरली देख सकते हैं सबसे पहले ये कैमरा स्टाइल डिफाइन कर रहा है कि सेल्फी हो, हैंडल हो, शेकी हो, थोड़े से शेकी मूवमेंट हो ताकि रियल लगे। फिर इसने कैरेक्टर डिफाइन किया है कि बिगफुट है, थोड़े से गंदा है। फिर उसने डीप पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट फॉरेस्ट डिफाइन किया है, प्रॉपर एनवायरनमेंट को डिफाइन किया है, सारे कीवर्ड यूज किए, और ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। आपका काम तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। और फिर एक्शन बताया कि बिगफुट क्या कर रहा होगा, फिर उसका मूड बताया, फिर ऑडियो बताई किस तरह की ऑडियो होगी, फिर डायलॉग बताए हैं नीचे। और मैं बस क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा और यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने VO3 में जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास दूसरा है, मैं इस वाले पे जाता जो मैंने अभी बनाया। यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर कर दिया है। एंटर किया है जैसे, और ये मुझे कहेगा कि मैं 3 to 5 मिनट्स लूंगा, और ये विद इन 3 to 3 मिनट्स ये हमें वीडियो जनरेट करके देगा। जब तक इसका रिजल्ट आता है हम थोड़ा सा इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं कैसे एक्चुअल में हम दो कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स सम टाइम आ जाते हैं, तो हमें दो कैरेक्टर्स को भी हैंडल करना आना चाहिए। जब तक ये जनरेट कर रहा है हम ये देख लेते हैं कि दो कैरेक्टर्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है। जब आप दो कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो हमें बड़े अच्छे से डील करना पड़ता है। जैसे हम बिगफुट यूज कर रहे हैं, इसमें व्हाइट येटी यूज कर रहे हैं, मतलब दो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। समझो एक बिगफुट है, एक कैंगरू है। सिटिंग अराउंड अ कैंप फायर इन डेंस फॉरेस्ट, सेल्फी कैमरा एंगल, बिगफुट सेइंग। मैंने क्लियरली लिखा है कि बिगफुट क्या कह रहा है, इट्स ग्रेट टू फाइनली हैव अ फ्रेंड हियर। फिर मैंने कहा द व्हाइट येटी सेज या मैन इट वाज गेटिंग लोनली। दोनों के जो डायलॉग्स है मैंने क्लियरली डिफाइन किया, आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके डायलॉग्स मिक्स हो जाएंगे और अच्छी वीडियो जनरेट नहीं हो पाएगी। अब जाके देखते हैं, शायद जनरेट होगी। तो अब ये वीडियो जनरेट हो गई है, अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। मैंने इसको क्लिक किया। I brought shampoo. It's made of pine sap and whatever that glowing frog left behind. My hair smells like a haunted apiary. I brought shampoo. So आप देख सकते हैं किस तरह उसने वेरी रियलिस्टिकली वो ही जनरेट किया जो हम चाह रहे थे कि शैम्पू हो और गोरिल्ला हो, मतलब बिगफुट हो, और वो शैम्पू यूज कर रहा हो, जो डायलॉग कह रहा हो, मतलब रियलिस्टिक लग रहा है डायलॉग। तो इसी तरह की वीडियोस हमने यहाँ पे देखी हैं। इसको बड़ी स्क्रीन पे भी मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। I brought shampoo. It's made of pine sap and whatever that glowing frog left behind. My hair smells like a haunted apiary. आप देख सकते हो वो अपनी आंखों तक को हिला रहा है, इतना रियलिस्टिक VO3 वीडियोस को जनरेट कर रहा है। और लिटरली आप इस कंटेंट को मोनेटाइज करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। इस तरह का कंटेंट जनरेट करना हो ना 3D मॉडल के थ्रू या 3D माया के थ्रू, तो भाई हफ्तों लग जाते हैं, जो कि अब 1 सेकंड में जनरेट हो रहा है। अब बात करते हैं हम इसका नेक्स्ट सीन कंसिस्टेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, मैं ये जो सेम प्रॉम्प्ट है ना, इसी सेम प्रॉम्प्ट को ले रहा हूँ। कोशिश करनी कि आप सेम प्रॉम्प्ट को ही यूज करें। ठीक है, मैं सेम प्रॉम्प्ट को ही ले रहा हूँ और सेम प्रॉम्प्ट को लेकर मैं अपने उसी GPT में आया, प्रॉम्प्ट जनरेटर वाले में। मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डाला, ये सारा प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मैं पीछे गया अपने स्क्रिप्ट राइटर से, मैं अपना वो जो टेक्स्ट है, वो स्क्रिप्ट जो लिखवाई है, मैं वो कॉपी की। सीन 5 की स्क्रिप्ट मैं कॉपी करके लेके आ गया हूँ। सीन 5 की स्क्रिप्ट मैंने कॉपी करके ये डायलॉग वाली पे जगह पे मैंने डालने के बजाय मैंने ऊपर, सबसे ऊपर मैंने स्पेस डाली है, यहाँ पे मैंने डाला है। मैं लिख रहा हूँ, नाउ आई वांट यू टू यूज द सेम सीन, सेम लाइटनिंग, सेम एवरीथिंग, but for our new scene. Okay, और मैंने यहाँ पे with different dialogues, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अभी ये एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। सेल्फी कैमरा शेकिंग इज फॉर, और ये करना स्टार्ट कर दिया है। lower the ground photo for the previous shot, now holding a floppy fresh caught। जनरेट कर रहा है, एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहा है, ऑडियो डिफाइन कर रहा है। अब
ये वो करना स्टार्ट कर दिया है। इसको मैंने कॉपी किया, ये वाला जो नया प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने अपने एआई जनरेटर में गया और एआई जनरेटर में जाने के बाद मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इस प्रॉम्प्ट को मैं एक बार रिव्यू करूँगा क्या ये वैसा ही प्रॉम्प्ट है। बिगफुट लोअर द गॉड बॉटल फ्रॉम द प्रीवियस शॉट, नाउ होल्डिंग अ फ्लॉपी फ्रेश कॉट फिश। ये बिगफुट लोअर द, ये पुराने सीन की जो बात बता रहे हैं ना इसको रिमूव कर दो। पुराने सीन की बात नहीं हमने बतानी, ये मिक्सअप कर देगा। ये हम इसको कर दिया है, ये इधर से फ्लॉपी से लेके पीछे तक मैंने कर दिया। एक्शन पे आपने गौर करना है, एक्शन क्योंकि प्रॉपर वर्क होना है तो वो चीजें खराब ना हो जाए। बिगफुट होल्डिंग फ्रेश कॉट फिश विद कॉमिकली टीज्ड एक्सप्रेशन। अब मैंने इसको कर दिया है सेंड। अब ये कुछ सेकंड लेगा और तब तक के लिए हम कोई और नई चीज सीखते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर हमने कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करना है ना, उसका पहला स्टेप जो है ना वो तो ये है कि आप क्या करें, आप अपना जो प्रॉम्प्ट जो हमने अभी किया प्रॉम्प्ट सिमिलर रखने की कोशिश करें, सिमिलर प्रॉम्प्ट यूज करें और उसी में चेंजेस करने की कोशिश करें। ठीक है, कम से कम चेंजेस करें ताकि सारी चीज़ें वैसी ही हैं। अपने कैरेक्टर को डिटेल डिफाइन करें अपने सब्जेक्ट को कि ये बिगफुट है, उसकी क्या क्या उसका कलर होगा, क्या होगा, ताकि हर बार आप वही दें और वैसा ही जनरेट करें। नहीं तो दूसरा सिनेरियो ये है कि आप अपना जो वीडियो पहले जनरेट हुई है उसके में से सबसे अच्छा फ्रेम को सेव फ्रेम एज एसेट करें और बाद में अगला क्लिप उस फ्रेम को दे के जनरेट कराएं। वो भी हम देखते हैं। पहले हम देख लें कि रिजल्ट जनरेट हो गया है कि नहीं। अभी तक रिजल्ट जनरेट हो रहा है। ओके तो अब ये वीडियो जनरेट हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या सिनेरियो है इसका। अभी तो काली स्क्रीन आ रही है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया है तो ये वीडियो जनरेट होके आ चुकी है। इसको चलाते हैं। Next step. Cook the fish. Caught it using charm, a mirror, and a lie about my Netflix password. He came willingly. तो यार वो इवन की एक्सप्रेशन भी दे रहा है, कितना मज़े का लग रहा है। ठीक है, तो सीन जो पीछे वाला थोड़ा सा बैकग्राउंड है ना, जो टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा फेक सा लग रहा है, लेकिन हम इसको जनरेट कर सकते हैं। एक आधी वेरिएशन और जनरेट करेंगे तो इसका ज़्यादा बेहतर वर्जन जनरेट हो जाएगा। बाकी बिगफुट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आया है। और अभी हम इसकी जो दूसरी टेक्निक है जो ज़्यादा मतलब जिससे एग्जैक्ट सिनेरियो आ जाता है वो है फ्रेम टू वीडियो। हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से यहाँ जेमिनी 3 में जेमिनी के जो ये वाला वर्जन है इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। 100% कंसिस्टेंट करैक्टर यूज़ करने के लिए आपको गूगल Veo 3 का फ्लो प्लेटफॉर्म यूज़ करना होगा। फ्लो प्लेटफॉर्म एक्चुअली Veo 3 वालों ने, गूगल वालों ने फिल्म मेकर्स के लिए बनाया ताकि वो प्रॉपर फिल्म लेवल की वीडियोस जनरेट कर सकें। उसमें आप फ्रेम टू वीडियो से बड़ा अच्छा कंसिस्टेंट करैक्टर जनरेट कर सकते हैं। और ये आपके सामने जो अभी वीडियो चल रही है ये फ्लो की ही चल रही है। फ्लो का इंटरफेस है। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस जनरेट की हैं। ये गोट वाली वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ये प्रॉम्प्ट देकर जनरेट की थी। अभी आपने क्या करना है, जब आप वीडियो जनरेट कर लो, जिस तरह ये प्रॉम्प्ट देकर मैंने जनरेट की, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दोगे। वीडियो जनरेट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू सीन। जैसे ही आप ऐड टू सीन पे क्लिक करोगे ये आपको सीन बिल्डर में ले आएगा। सीन बिल्डर बेसिकली इनका मेजर एडिटर है जहाँ पे आप डिफरेंट क्लिप्स को साथ में जोड़ सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, लाइक नए क्लिप्स इसके अंदर जनरेट करवा सकते हो। या आप देख रहे हो ये मैंने क्लिप जनरेट किया है, इस पे आप क्लिक, इसको आप मूव ऑन करके यहाँ पे अपनी वीडियो देख सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला क्लिप सबसे अच्छा है। ये वाला जो सीन है ना, ये वाला यहाँ पे जो करैक्टर नज़र आ रहा है ये कंसिस्टेंट करैक्टर मुझे अगली वीडियोस में भी चाहिए। ये मैंने इसको मूव करने के बाद ऊपर आ रहा है प्लस का बटन आ रहा है, सेव फ्रेम एज एन एसेट। सेव फ्रेम एज एन एसेट पे जब मैंने क्लिक किया ना तो इसने ऑटोमेटिकली मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें ये पिक्चर इसने अपलोड कर दी। ये देखो ये पिक्चर इसने अपलोड कर दी। अब मैं जो नई वीडियो जनरेट करनी है मैं उसके लिए ये पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। ये पिक्चर नीचे सेलेक्ट हो गई है। अब मैं जो अगला प्रॉम्प्ट है ना वो प्रॉम्प्ट मैं जो मैंने जो पिछली वीडियो में आपको दे के दिखाया है वो यहाँ पे ला के मैं उसको पेस्ट करूँगा। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये तो गाय एक्चुअल में गोट है ना इसमें, लेकिन पिछला प्रॉम्प्ट बिगफुट का था, मैं आपको सैम्पल के लिए बता रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं इसको जनरेट कराऊँगा तो ये एक्चुअल में जो पिक्चर हमने लास्ट फ्रेम दिया होगा ये उस लास्ट फ्रेम को इंस्पायरेशन लेगा उस फ्रेम से
और एग्जैक्टली कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ वीडियो जनरेट कर देगा। इसके फ्रेम टू वीडियो वाले में अभी थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे अच्छा जनरेट और रिस्पॉन्स नहीं जनरेट हो रहा तो आप टेक्स्ट टू वीडियो को, जैसे मैंने तरीका बताया, आप अच्छे से जनरेट कर सकते हो। फ्लो के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, इसके फ्री क्रेडिट, कैमरा एंगल्स कैसे यूज़ कर सकते हो, अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हो, मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया है। और फ्लो की आप क्रेडिट, जब आप फ्लो का अकाउंट बनाते हो आपको 1000 क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है। और आप किस तरह मजीद हज़ार क्रेडिट लेके जनरेट कर सकते हो। फ्लो में एक वीडियो जनरेट करने के लिए VO3 जो क्वालिटी मॉडल है वो 100 क्रेडिट लेता है, लेकिन अभी VO3 ने अपना एक और सस्ता वाला मॉडल लॉन्च कर दिया है, VO3 फास्ट, जो सिर्फ 20 क्रेडिट लेता है और वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करता है। अभी इस वीडियो के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है, आप उस लिंक से जाके वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हो और मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। हाँ, लास्ट चीज़, अगर आपने अपनी मेंबरशिप कैंसिल करनी है ताकि आपको चार्ज ना हो, तो आप यहाँ पे मैनेज मेंबरशिप में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे इसको बंद करो। यहाँ पे नीचे आ रहा है कैंसिल मेंबरशिप, और इसको ऐसे क्लिक करो कैंसिल पे, और यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो ये आपकी मेंबरशिप को एक्चुअल में कैंसिल कर देगा। मैनेज पे क्लिक किया फिर मैंने, और यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये मुझे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, कोस्ट रिलेटेड इशू, और मैं कैंसिल सब्सक्रिप्शन पे फिर क्लिक कर देता हूँ, तो अब मेरी सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगी और मैंने फ्री ट्रायल में 1000 क्रेडिट एक्सेस कर लिए हैं, उनको यूटिलाइज़ कर लिया, और अब मुझे ये चार्ज भी नहीं करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपने इस पर इन्वेस्टमेंट करें। प्लीज़ मैं सबको सजेस्ट करता हूँ अपने चैनल्स बनाओ, ये वीडियो से फ़ायदा उठाओ, क्योंकि अभी ही टाइम है फ़ायदा उठाने का, बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगी। डू फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू।